आईपीएल में शाहरुख खान के स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की नीलामी में खरीदे जाने के बाद बीसीसीआई के कहने पर इस नीलामी को रद्द करने के बाद अब यह एक खेल का मुद्दा भर बनकर नहीं रह गया है, बल्कि बांग्लादेश ने अब इसमें राजनीति घुसेड़ दी है और यह पूरी तरह से खेल से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप में खेलने से साफ साफ इनकार करते हुए आईसीसी को एक पत्र लिख दिया और उसमें सुरक्षा कारणों से भारत में आने से इनकार कर दिया। लेकिन जब आईसीसी ने बांग्लादेश को इस मामले में टकासा जवाब देते हुए हर हाल में भारत में ही जाकर खेलने की बात कह दी, तो फिर बांग्लादेश ने इसमें एक दूसरी राजनीति घुसेड़नी प्रारंभ कर दी और यह राजनीति था इस खेल को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने का। पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह कहने लगा कि उसे अब तक आईसीसी की तरफ से कोई जवाबी पत्र नहीं आया है, लेकिन फिर बाद में उसने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि उसके खिलाड़ी T20 मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रीय अस्मिता की आ गई है, तब वह राष्ट्रीय अस्मिता को प्रश्रय देगा और किसी भी हाल में चाहे आईसीसी कोई भी निर्णय क्यों नहीं ले लेता है, वह भारत में खेलने नहीं जाएगा। इसके बाद उसने आईसीसी को एक दूसरा पत्र लिखने की बात कही और जब इस पत्र का मजमून तैयार होने लगा तो बांग्लादेश में ही दो खूट बन गए। उसमें से एक खूट का कहना यह था कि राष्ट्रीय अस्मिता के नाते आईसीसी के किसी आदेश को जो उसे भारत में खेलने के लिए बाध्य करता हो वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा और वह जब तक उसके मैच को बाहर से भारत नहीं किया जाएगा तब तक T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। वहीं दूसरे समूह का कहना यह था कि इस प्रकार से आईसीसी की उपेक्षा करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। भारी इस कारण से पड़ सकता है कि उसके पास व्यापक अधिकार है, वह चाहे तो एक बड़ा निर्णय लेकर बांग्लादेश को परेशानी में डाल सकता है और अगर वह खेलने से इनकार करता है तो बीसीबी जो पैसे कमाता है भारत के साथ खेलकर, क्योंकि बीसीसीआई एक बड़ा समृद्ध संस्था है और वही भारत किस देश के साथ खेलेगा इस बात का निर्णय लेता है, तो बांग्लादेश के सामने एक आर्थिक समस्या भी आ जाएगी। खेलों के माध्यम से जो इसके पास पैसे आते हैं वह नहीं आ पाएगा। और तब उसने जब अब दूसरा पत्र आईसीसी को लिखा है तो उसमें भारत आने की बात कही है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें जोड़ी है। ये शर्तें क्या है मैं आज आपको इस खबर में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को क्यों नहीं मान रहा है और उसे भारत में ही आकर खेलने के लिए कह रहा है और बांग्लादेश आखिर अपने किन शर्तों पर यहाँ आकर खेलना पसंद करेगा। इन तमाम बातों पर विस्तार से नज़र डालते हुए आइए देखते हैं यह खबर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर उसके मैच भारत में ही कराए गए तो वह वर्ल्ड कप से हटने जैसा बड़ा फैसला भी ले सकता है। बांग्लादेश ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जोड़ते हुए आईसीसी के सामने कड़ा रुख अपनाया है। इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर आईसीसी या बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि बांग्लादेश ने जिस तरह खुले तौर पर अपना सख्त रुख जाहिर किया है, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज़्यादा तूल पकड़ सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह सख्त रुख अचानक नहीं आया। दरअसल आईसीसी द्वारा भारत से श्रीलंका मैच शिफ्ट करने की मांग ठुकराए जाने के बाद सरकार और बीसीबी के बीच एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल खुद मौजूद थे। बैठक के बाद जो बयान सामने आया उससे साफ हो गया कि इस मुद्दे पर सरकार और क्रिकेट बोर्ड एक ही सोच पर खड़ी है। बीसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजरुल की मौजूदगी ने यह संदेश दे दिया कि यह फैसला सिर्फ खेल प्रशासन का नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर का है। आसिफ नजरुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए मेहनत से क्वालिफाई किया है और यह खेलना चाहता है। हालांकि अगर खिलाड़ियों, पत्रकारों और फैंस की सुरक्षा पर सवाल हैं तो सिर्फ ट्रॉफी के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। उसके मुताबिक देश की सुरक्षा, इज्जत और सम्मान वर्ल्ड कप से ऊपर है। बांग्लादेश का साफ कहना है जब टूर्नामेंट का दूसरा मेजबान श्रीलंका भी है तो उसके मैच वहां कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश ने आईसीसी पर यह आरोप भी लगाया कि हालत की गंभीरता को आईसीसी ठीक से नहीं समझ पा रही है। नजरुल का कहना है कि जब खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से हमारे खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के लिए कहा तो यह साफ संकेत है कि माहौल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत भेजना जोखिम भरा हो सकता है। उनके मुताबिक यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ मामला भी है। बीसीबी अध्यक्ष अनिमुल इस्लाम ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया। उन्होंने याद दिलाया कि सुरक्षा कारणों से भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाते हैं और कई टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हो चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश भी यही उम्मीद करता है कि उसके साथ समान व्यवहार किया जाए और उसके मैच किसी तीसरे देश में शामिल किया जाए। बांग्लादेश अब आईसीसी को दोबारा पत्र लिखकर अपना पक्ष रखने की बात कर रहा है। उसके बाद मिलने वाले जवाब के आधार पर ही वह तय करेगा कि वर्ल्ड किस में हिस्सा लेना है या नहीं। यह पूरा विवाद आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होना है और इतने कम समय में यह मामला आईसीसी और मेजबान भारत दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर बांग्लादेश के मुकाबले भारत से बाहर कराने की मांग की थी। बीसीबी ने इसके लिए सुरक्षा का हवाला दिया था। हालांकि बीसीबी की अब तक यह मांग मानी नहीं गई है। अब खबर आ रही है कि बीसीबी ने आईसीसी को एक और लेटर लिखा है। इस पत्र के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को भारत भेजने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि बीसीबी ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीबी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम को जो भी सदस्य भारत की यात्रा करेगा उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। इसका मतलब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच, सहायक कर्मचारी, अधिकारी सभी को सुरक्षा मिले। आईसीसी ने जवाब में अपनी पूरी सुरक्षा योजना के साथ कई विकल्प भी प्रस्तुत किए हैं, जबकि अंतिम निर्णय बीसीबी के हाथों में छोड़ दिया है। बीसीबी के ईमेल में मीडिया रिपोर्ट के लिंक शामिल हैं जिसमें दावा किया गया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि इस यात्रा से इनकार करने पर उसके अंक काटे जा सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस हरकत से आईसीसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात मानने पर भारत के साथ साथ आईसीसी के खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है, तो दूसरी तरफ टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का कैलेंडर बनकर तैयार हो चुका है। कई शहरों में व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, एडवांस बुकिंग भी हो गई है। ऐसे में एक महीने पहले शेड्यूल बदलना जरा भी आसान रहने वाला नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश को अपने विश्व कप के मुकाबले कोलकाता, मुंबई में खेलने। विश्व कप का आगाज 7 फरवरी से होगा, वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। ऐसे में आईसीसी के निर्देश के बावजूद उसकी अवहेलना कर बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आने को लेकर आईसीसी के पास इससे निपटने के कई विकल्प मौजूद हैं। इसमें बांग्लादेश के नहीं खेलने पर उसके विरुद्ध टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले टीम को 2 अंक देने से लेकर बांग्लादेश की टीम को आईसीसी द्वारा आयोजित किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से रोकने तक का बड़ा विकल्प भी शामिल है। ऐसे में आईसीसी के ये विकल्प बांग्लादेश के लिए न सिर्फ भारत में और श्रीलंका के द्वारा आयोजित टी20 वर्ल्ड कप जीतने के अवसर को समाप्त कर देगा,
क्योंकि बांग्लादेश का सारा लीग मैच भारत में ही होना है, बल्कि भविष्य में भी उसकी टीम के किसी भी देश के साथ खेलने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है।